बिहार की राजनीति में अब दिलचस्प मोड़ आता दिख रहा है और एक निजी चैनल के इंटरव्यू में विकासशील इंसान पार्टी के वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने ऐसा बयान दिया जिससे बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। जहां वो सीट बंटवारे को लेकर बात कर रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार की वो ताकत है जिससे कोई भी नेता, चाहे वो दिल्ली में हो या बिहार से, हिला नहीं सकता। उनका दावा है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसे जनाधार है जो किसी भी चुनाव का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि उनकी ताकत को हर कोई समझे और ये माने कि बिहार की अगली सरकार में उनका बड़ा रोल तय है। मुकेश सहनी ने कहा कि वो महागठबंधन के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद वे बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह सब कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि जो जमीन पर काम कर रहे हैं, जो जनता के लिए कर रहे हैं, जो जनता के बीच जा रहे हैं, उसी को बिहार की राजनीति में अहम रोल मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी बात जोड़ा कि उनकी पार्टी वीआईपी आज की तारीख में सिर्फ एक क्षेत्रीय दल नहीं है बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुकी है। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर भी मुकेश सहनी ने कहा कि वो इनके भाई जैसे हैं और उन्हें पूरा सम्मान भी देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए और वे स्वयं डिप्टी सीएम बनेंगे। इस तरह उन्होंने साफ कर दिया है कि महागठबंधन के भीतर ही सत्ता का बंटवारा लगभग तय है। जहां वो एक तरफ 60 सीटों का जो कह रहे थे कि 60 सीटों पर लड़ेंगे, फिर उन्होंने 50 भी बोले, बट अब जब इस बयान के बाद ये लग रहा है कि वो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। वही सहनी का ये कहना है कि यह समझौता नहीं केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि सामाजिक का भी है और जनहित को ध्यान में रखते हुए भी तय हुआ है। उन सहनी ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि पिछली बार की तरह इस बार कोई भी उन्हें धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वो अपनी मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, बिना संकेत के बोला कि 2020 में जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया, इस बार वह पूरी तैयारी और रणनीति के साथ मैदान में है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी राजनीतिक दल उनकी ताकत को नाकाम नहीं कर सकता है, कम नहीं कर सकता, उन्हें हाशिए पर रखने की कोशिश कर सकता है। उनका यह कहना है कि आज बिहार की राजनीति में जो भी बड़ी बात होती है उसमें उनका नाम खुद ब खुद आता है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन के भीतर भी सीटों और पदों को लेकर अंदर खाने बातचीत चल रही है। कुछ समय पहले मुकेश सहनी भी सीटों के बंटवारे को लेकर बयान देते रहते। मुकेश सहनी का यह बयान इस और इशारा करता है कि महागठबंधन में शायद सत्ता के हिस्सेदारी का खाका पहले ही बना लिया है और अब सार्वजनिक किया जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं में स्पष्ट संकेत दिया जा सके। कुल मिलाकर मुकेश सहनी का यह इंटरव्यू केवल एक बयान नहीं है बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा और दशा को दोनों को तय करके बताता है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या महागठबंधन इस फॉर्मूले को औपचारिक रूप से स्वीकार करता है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।